धरती पर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो चाहे चले जाएं फिर भी पूजे जाते हैं, फिर भी पूजे जाते हैं। यदि डॉक्टर ना होते तो मरीज का क्या होता? यदि दानवीर ना होते तो गरीब का क्या होता? बहुत लोग होते हैं दुनिया में, यदि आचार्य आदि सागर ना होते तो इस श्रवण परंपरा का क्या होता? आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर महाराज श्रवण परंपरा की आन बान शान है, जो कि आचार्य श्री शांति सागर जी भी अद्भुत प्रभावनाकारी संत सिद्ध हुए हैं, लेकिन उनके जीवन पर भी प्रारंभिक रूप से उनका ही प्रभाव है। उनके घर पर उनका हार होता था, उनकी आजी माँ, उनकी माँ पड़गाहन करती थी। और अगर इस तरफ से हम विचार करें, देखें, तो अगर बीज ना होता तो श्रवण परंपरा का इतना बड़ा वृक्ष भी देखने को मिलने वाला नहीं था। आत्मार्थी सज्जनों, ये वीतरागी श्रवणों का मार्ग अभूतपूर्व है, अद्भुत है, महान तपस्या और साधना का पैरोकार है। लोग जब ऐसे नग्न दिगंबर तपस्वी को देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं, श्रद्धा से विनम्र हो जाते हैं। अहो, इस कलिकाल में भी ऐसे ब्रह्मचर्य, ऐसे अहिंसा और अपरिग्रह की साधना करने वाले संतों को प्रणाम। भगवान महावीर स्वामी के बाद अनेक दिगंबर तपस्वी संत हुए, अनेक अनेक दिग्गज साधक हुए, लेकिन बीच में कुछ ऐसा काल आया कि मुनि राजों की बेहद कमी हो गई। कुछ साधक होते थे गुफाओं में चुपचाप, जिनालयों में चुपचाप, मठों में साधना किया करते थे। कुछ आतताई बड़ा विरोध करते थे। भारतीय संस्कृति के विरोधी लोग संतों को सहन नहीं करते थे। इसलिए, लेकिन अंकलिकर आचार्य जैसे संतों ने जबरदस्त कोशिश की, साधना की, और उस जमाने में भी उन्होंने पद विहार करते हुए एक क्षेत्र को, दक्षिण भारत को पवित्र किया। बहुत गजब के साधक थे वो। ध्यान रखना, हम किन्हीं भी देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेकर के भक्ति भावना करेंगे तो हमारे पुण्य का बंध होगा, और यदि हम किसी गुरु को, किसी शास्त्र को लेकर के निंदा तो ही नहीं करेंगे तो हमें ही पाप का बंध होगा। कोई भगवान कर्म नहीं बंध कराते हैं, कोई भगवान किसी को नरक स्वर्ग नहीं भेजते हैं, कोई गुरु कोई सच्चे गुरु किसी को पापी और पुण्यात्मा नहीं बनाते हैं, लेकिन अपने परिणामों से ये जीव खुद स्वर्ग के भागीदार हो जाते हैं, खुद नरक के भागीदार हो जाते हैं। अगर भक्ति की, सेवा की, अर्चना की सौभाग्य माना हो, ऐसे साधु संत हुए और आज हमें उनकी अंशों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। देखिए ना, अभी पता नहीं कौन सा मंत्र आप लोग पढ़ते हो। 3 साल से कोशिश, जयपुर वालों की 4 साल से 3 साल से जबरदस्त कोशिश चल रही है। गृह मंत्री ने भी निवेदन किया और प्रतिपक्ष नेता ने भी निवेदन किया और लास्ट टाइम मुख्यमंत्री ने निवेदन किया कि आप पधारो, जरूर पधारो, लेकिन सबके निवेदन कैसे फेल हो जाते हैं। जैसे ही उस तरफ बढ़ते हैं, 150 किलोमीटर जाते हैं कि कोरोना, चलो वापिस। चूंकि भगवान से प्रार्थना है कि इस टाइप की बीमारी और उपद्रव ना बढ़े, जनता सुखी रहे, लोग तकलीफ में ना पड़े। सावधानी सबको रखना पड़ेगी भाई, ज़्यादा मौज मस्ती में नुकसान कर बैठेंगे और वैसा मत करिए। बहुत कीमती है मनुष्य जीवन,
इस मानव जीवन से हम एक तरह की साधना कर सकते हैं, एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए अपने समाज देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी लोग थोड़ा समझें, सावधानी बरतें। 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी है जरूरी। पता नहीं इन लोगों को ऐसा कैसे स्वतंत्रता मिल गई है कि सब लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया हैं, जैसे अंग्रेज चले गए हैं और देश स्वतंत्र हो गया। अरे भाई, आज हमारा जहां आहार चर्या संपन्न हुई, इतने बंदोबस्त हैं वहां कि कोई सामान्य आदमी तो अंदर घुस नहीं सकता। इतना होने के बाद भी हमको 2 बार मच्छर ने काटा। मतलब है कि मच्छर और वायरस जैसी चीजें कब कहां से घुस आएंगी वो समझ पाना कठिन है। इसलिए अपनी सुरक्षा का प्रबंध जरूर करिए। अंकलिकाराचार्य ने अपने जमाने में जब दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, और जब वो गृहस्थी में थे, एक बहुत बड़े जमींदार थे, किसान थे, और उन्होंने जब खाने का लाले पड़ गए लोगों के, तो अपने गोदाम खोल दिए, अनाज बांटना चालू किया, और जिनके पास ज़्यादा धान्य था, धन था, उनसे आग्रह किया, महीने 6 महीने की बात है, आपके पास भरा रखा हुआ है, बांट दो लोगों को। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। जिनने नहीं माना, नाम ही था शिव गोंडा और शिव गुंडा। पहले तो मनाया कि जब जनता को तकलीफ हो रही तो दे क्यों नहीं देते हो, और जब नहीं दिया तो खड़े हो गए उनके कोठारों के, उनके गोडाउन के बाहर, गांव के लोगों को कहा, भूखे गरीब लोगों को कहा कि जितसे जितना ले जाते बने, दरवाजे फाड़ डालो, खोल डालो, जो लेके जाना से लेके जाओ। देखने वाले देखते रह गए, गोदाम लुट गए, रिपोर्ट आगे तक पहुंची, और इन्होंने हमारे धान्य लुटवा दिए, हमारे घर लुटवा दिए। कहते हैं कोल्हापुर उस समय कोर्ट था, वहां की पेशी हुई। जज भला आदमी था और ये भी भले ही आदमी थे, जरूरत पड़ने पर जो है वो कड़क बनना पड़ता। उन्होंने कहा कि जज साहब, जो भी निर्णय सुनाना है सुनाइए, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। तुम्हारी तरफ से कोई वकील, मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सीधा सच्चा इंसान हूँ और इंसानियत के लिए काम करता हूँ। आपको भी पता है कि सांगली के आसपास के हिस्से में इस बार बारिश नहीं हुई है और ज़बरदस्त भुखमरी टाइप की स्थिति पैदा हो गई। जब इन लोगों से आग्रह किया कि रखा रखा सड़ाने से अच्छा है बांट दो, सरकारी गोडाउन में रखा हुआ कितना धान्य सड़ जाता है, ठेकेदारों को मालूम ही नहीं पड़ता है। या तो 2 नंबर में बिछवाते हैं या फिर सड़ाते हैं। अरे आम लोगों के पास आम लोगों की चीज पहुंच जाए तो दिक्कत की क्या बात है। तो मैंने लोगों के लिए इस टाइप से, इसलिए मैंने इनके घर तोड़वा दिए, इनके दरवाजे तोड़वा दिए। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना है। मैं हाथ जोड़ के आज भी माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं भूखे लोगों को नहीं देख सकता था। मेरे पास जो कुछ था मैंने पहले दे दिया, फिर आग्रह किया, नहीं माना तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब आप जो सज़ा देना चाहें। कहते हैं जज ने कहा, इन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है, इसलिए बाइज्जत बरी किया जाता है। इंसानियत के लिए काम करते रहिए, गाँव के लिए, समाज के लिए आप लड़ते रहिए, और जो गांव समाज के लिए लड़ सकता है वह वक्त आने पर अपनी आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के मार्ग पर भी बढ़ सकता है। उन्होंने वही किया। जब देखा कि माताजी पिताजी का देहावसान अकाल में हो गया, पत्नी भी 2 बच्चों को छोड़ करके बीमारी से चल बसी, बहुत वैराग्य भाव आया कि ऐसे नश्वर संसार में रहने से अच्छा है कि साधना के मार्ग पर बढ़ूं। और वो तपस्या के क्षेत्र में उतरे। उन्होंने धधनी के स्वामी जी से क्षुल्लक दीक्षा ली, कठिन तपस्या चालू की, और फिर 1913 में आज के दिन मार्गशीर्ष
शुक्ला दूज के दिन कुंथलगिरी में जाकर के खुद ही अपने हाथों से केस लॉन्च करके परम दिगंबर जैनेश्वरी मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। एक बार वो किसी मंदिर के पास छोटी गुफा में बैठे थे। दक्षिण भारत में क्या हुआ है कि कुछ तो पहाड़ों की गुफाएं हैं, जैसे कुंभोज में या कन्नूर में पहाड़ी गुफाएं हैं कि पहाड़ में गुफा बनी है और उसमें जाके मुनि तप करते हैं। लेकिन कुछ गुफाएं ऐसी होती हैं कि गांव के पास श्रावकों ने बना ली हैं, जैसे मोटी मिट्टी की बड़ी ईंटों का और एक छोटा सा घर बना दिया कि जिसमें एक या आदमी ही बैठ सकता है, तप कर सकता है, विश्राम कर सकता है, उसको भी वो लोग गुफा बोलते हैं। जैसे अंकली करादी सागर जी के गांव अंकली के पास गुफा है जिसमें हमने भी थोड़ी तपस्या की, वो इसी टाइप की गुफा है। मोटी मोटी दीवारों से गांव के लोगों ने बना दिया कि कोई मुनि आएंगे तो यहाँ तपस्या कर सकते हैं, गांव के बीच में नहीं आते थे अक्सर कर। तो ऐसे ही गुफा में वो विराजे थे, तप कर रहे थे कि कोई एक दूसरे सन्यासी जिनने उनकी महिमा सुन रखी थी कि ऐसे दिगंबर रहते हैं, 5 महाव्रत पालते हैं, 24 घंटे में एक बार ही बाहर निकलते हैं, 7 दिन में ही एक बार आहार करते हैं, 7 दिन के बाद केवल एक बार ही भोजन पानी लेना है और उसमें भी एक चीज ही लेना है। अगर उन्होंने आम खाना चालू किया तो सिर्फ आम ही खाना है, पानी पीना है, बस 7 दिन के लिए फ्री। अपने हाथ से किस लॉन्च करते हैं, जमीन पर सोते हैं, ठंड गर्मी किसी की परवाह नहीं करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं। उनने काफी बातें सुन रखी थी इसलिए वो आए। उनको अपने भक्तों से, लोगों से अंदाज भी लग गया था कि अभी इस गुफा में यहां विराजमान है। सोचा कि मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए। 1-2 और छोटी गुफाएं थीं, सब खोल के देख ली लेकिन वहां नहीं। एक गुफा बंद थी, उन्होंने खटखटाया। उन गुफाओं में छोटे मोटे दरवाजे भी होते थे ताकि अगर वायु से बचना चाहें, किसी जंगली जानवर से बचाव के लिए उसे छोटा सा दरवाजा बंद किया। दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई भीतर से। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद वास्तव में बड़े लोगों के, गुरुजनों के दरवाजे नहीं खटखटाना चाहिए। या तो जोर से जयकारा लगा दीजिए या जोर से अर्घ बोल दीजिए। नमोस्तु 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 नमोस्तु, दरवाजा नहीं खटखटाना। लेकिन उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर ख्याल आया कि दरवाजा खटखटाना नहीं चाहिए, तो उन्होंने आवाज लगाई कि भीतर कौन है। पक्का परफेक्ट नहीं है कि महाराज जी आज यहीं विराजे हैं, कहीं किसी दूसरी गुफा में, किसी दूसरे मंदिर तो नहीं चले गए। भीतर कौन है? भीतर से फिर भी कोई आवाज नहीं आई। थोड़ा थोड़ा अंदाज लग गया कि निश्चित है यहीं बैठे होंगे, ध्यान में होंगे। थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई, भीतर कौन है? फिर कोई आवाज नहीं आई, फिर बैठ गए। थोड़े से परेशान हो गए कि अब अपने को जाना चाहिए। फिर भी एक बार फिर आवाज लगाई, भीतर कौन है? अब की बार दरवाजा धीरे से खुला। देखा तो वही तपस्वी जिनके दर्शन को आए थे वो साक्षात खड़े हुए हैं। उस छोटी सी गुफा में 2 लोगों के बैठने जैसी भी जगह नहीं है कि आराम से बैठ सकें, इसलिए वो बाहर आ गए, बैठ गए। जो उनका छोटा सा अपना पत्थर था, आसन था पेड़ के नीचे। आगत संत ने, आगत सन्यासी ने आग्रह किया, निवेदन किया कि बहुत भावना थी इसलिए चला आया, लेकिन मैं इतनी आवाज़ लगाई, भीतर कौन है? फिर भी दरवाज़ा काफ़ी देर से खुला। उन्होंने कहा कि मैं इसी खोज में था। गुरुदेव ने क्या कहा? सन्यासी ने कहा मैंने बहुत बार आवाज़ लगाई कि भीतर कौन है, और दरवाज़ा काफ़ी देर से खुला, भीतर कौन है? तो गुरुदेव ने क्या कहा? मैं इसी चिंतन में मग्न था कि भीतर कौन है।
मैं इसी चिंतन में, इसी खोज में मग्न इतना डूबा हुआ था। आज मेरा 7वां उपास है, मुझे उपास का बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं इस ढंग से ध्यान में डूबा हुआ था कि भीतर कौन है। कहते हैं सन्यासी दंडवत चरणों में पड़ गया। मैं जो जो कुछ प्रश्न सोच के आया था, सारों का उत्तर मिल गया। भीतर कौन है, मैं इस चिंतन में ही तो डूबा था। और इस चिंतन में मुझे ख्याल भी नहीं आया कि आवाज किसने लगाई है, कि दरवाजा कितने बार खटखटाया गया, मुझे इस बात का पता नहीं पड़ा। जब कोई तपस्वी ध्यान में डूबा होता है ना, तो शेर भी उपसर्ग कर देता है तो भी उन्हें पता नहीं पड़ता। दूर कहां जाते हो? तपस्वी सम्राट को देखा, वो हमारे सामने की घटनाएं हैं, वो ध्यान में भी नहीं है, पाठ पढ़ रहे हैं। वो चींटियां उनके पांव के घाव में से छोटे छोटे मांस के टुकड़े, शक्कर के दाने जितने, निकाल निकाल के लेके जा रही हैं, और वो भक्ति पढ़ रहे हैं। हम सब सामने बैठे हैं। जब नजर गई हमारी तो हमने कहा ये क्या है, कब से है? वो तो उठ जाते थे, जब 12 बजे से उनकी मुद्रा लग जाती थी, रात्र से 12 बजे रात से ध्यान चालू हो जाता था, सवेरे 8 बजे तक। जब लोग सोने को जाते हैं तब तक वो जाग जाते थे, 2-2.5 घंटे में। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतनी मोटी चींटियों की लाइन लगी हुई थी, बिल्कुल समझ में आ गया कि अचानक से इतनी मोटी लाइन नहीं बनती है, इनको 2-3 घंटे तो बताइए। ध्यान में गया हुआ योगी देह को भी भूल जाता है, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को तो ठीक है, देह को भी भूल जाता है। फिर याद किसे करता है? या तो मंत्र जाप करेगा, प्रभु को याद करेगा, या फिर भीतर कौन है, ये जो जानने वाला हूं, ये जो मैं देखने वाला हूं, ये जो तप करने वाला हूं, ये जो उपदेश देने वाला हूं, ये मैं कौन? बस एक मुलाकात से कहते हैं सन्यासी का भी जीवन बदल गया, और उनके चरणों में आकर के वो भी समर्पित हो गया। मुझे भी तो यही खोज करना है, भीतर कौन है। अपन भी अपने भीतर बैठे हुए प्रभु को पुकारें, याद करें, चैतन्य स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।